बढ़िया लग रहा है, लेकिन हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे? नहीं, बढ़िया लग रहा है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि मैं आर्मी लवर्स हूँ, इसलिए मैं आर्मी के लिए एक शायरी बोलना चाहता हूँ कि तेरी पतली कमर को पाकिस्तान बना देंगे, तेरे हुस्न को हिंदुस्तान बना देंगे। सुन लड़कियों, ये टोन फिजिकल एकेडमी के 440 के घोड़े हैं, कभी इससे मत टकराइयो, नहीं तो तेरे जवानी को 1600 मीटर का मैदान बना देंगे। कंप्लीट है, सर्टिफिकेट की वजह से हम जो है छटे हुए हैं, उसका भी केस चल रहा है हाई कोर्ट में। तो इस बार उम्मीद है कि फिर से निकाल लेंगे। टोन फिजिकल एकेडमी में जो तैयारी कर रहे हैं दिनेश सर के यहाँ हम कई बार किए हुए हैं, कई बार पास किए हुए हैं यहाँ से। नमस्कार, मैं गौतम कुमार, आप देख रहे हैं पीके न्यूज नंबर 1 में आपका स्वागत है। अभी हम टोन फिजिकल एकेडमी त्रिवेणीगंज में पहुंच चुके हैं और जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार पुलिस एग्ज़ाम जो है और उनका रिजल्ट भी जो है घोषित कर दिया गया है 17 नवंबर को, और उसका जो है दौड़ के लिए जो है डेट भी निकाल दिया गया है 9 दिसंबर से लेकर के 10 मार्च तक। और हमारे साथ अभी त्रिवेणीगंज से जो है दिनेश सर है, चूँकि ये बहुत सारे युवाओं को और बहुत सारे विद्यार्थी को जो है ट्रेनिंग देते हैं और जो फिजिशियन का जो है तैयारी करवाते हैं। तो आइए हम सर से जानकारी लेते हैं कि क्या कुछ कहना चाहते हैं कि सर इन लोगों को इतना कम समय जो है मिला है तैयारी करने के लिए, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, हमको तो बहुत विश्वास है कि अगर हमको 12 मीटर पर एथलीट का रनिंग स्टार्टिंग होता है, कबड्डी जहां ख़त्म होती है वहां एथलीट स्टार्ट होता है, और 12 दिन मुझे टाइम मिल जाए सरकार की तरफ से तो मेरा बच्चा पास करेगा। ये मेरा 12 दिन मेरा दावा है। कितना दिन लगभग मिला है 17 नवंबर से? यदि 9 तारीख को मेरा बच्चा का दौड़ है, 9 दिसंबर में। और 9 दिसंबर में जो मेरा सगुनिया जो है कभी फेल नहीं किया, इतिहास गवाह है। 20 साल से सेंटर चला, कभी फेल नहीं हुआ। तो अगर फेल हो जाएगा तो समझिए मेरा जो है एक प्रेस्टीज पर पड़ जाएगा। सर, एक सवाल ऐसा बनता है कि बहुत सारे युवाओं अभी बोल रहे थे कि हम लोगों को जो है पहले से ट्रेनिंग का तैयारी नहीं कर रहे थे, दौड़ का तैयारी नहीं कर रहे थे, जब हम लोगों का रिजल्ट आया तब हम लोग तैयारी करने लगे। ये ऐसा क्यों होता है? पहले से हम क्यों नहीं कर सकते? उसमें रीजन ये होता है कि 21,000 सीट है और रिजल्ट 1,07,000 एबव रिजल्ट आया है। उसमें बहुत बच्चा बीपीएससी का तैयारी करते हैं और चीज़ का तैयारी करते हैं, रिटेन का। अब 1 साल उसका एग्ज़ाम जो है कैंसिल हुआ तो 1 साल उधर टाइम व्यतीत हो गया था। तो इसलिए ये लोग रिटेन का तैयारी और कुछ का कर रहे थे और रिजल्ट का तो गारंटी नहीं था। कि अनुभव था कि मेरा हो जाएगा, सब बोल रहा था मेरा हो जाएगा, लेकिन रिजल्ट होने के बाद ही ये लोग तैयारी करेंगे। आपका कहना कि बेटा हुआ नहीं या डोरा रोर बांट लो, ये कहाँ? कहावत तो आपका बहुत अच्छा है सर। आपके हिसाब से क्या लगता है कि सर कितना बच्चा आपके यहाँ से, लगभग यदि 20 बच्चा को आप ट्रेनिंग देते हैं दौड़ के, कितने बच्चे आपके यहाँ से पास करते हैं? हाइट में अगर छट गया तो ठीक है, नहीं तो रनिंग में कोई पीस नहीं छटेगा। एक पीस नहीं। तो आप आज नहीं, सदियों से। तो आप हाइट क्यों नहीं है यहाँ पर चेक कर लेते हैं? हाइट चेक करते हैं और जिसका हाइट कम रहता है 2 cm उसको हटा देते हैं, जिसका हाइट 1 cm कम रहता है उसको रख लेते हैं। क्योंकि रनिंग स्ट्रेचिंग होता है और वे हाइट पीटी होता है तो उस अभाव में। तो सर आपका एक सवाल था कि बिहार सरकार को जो है ये दौड़ का जो है मीटर पर कुछ विचार करना चाहिए, क्योंकि 6 मिनट में जो है 1600 मीटर दिया जाता है। तो आप इसके विषय में क्या? नहीं, ये एकदम होना जरूरी है, एकदम 1600 मीटर जो है ना 6 मिनट में। बिहार पुलिस SSC GD का जहाँ तक सवाल है तो मैं तो कहता हूँ 5.5 मिनट टाइम देना चाहिए लड़का को। 6 मिनट बहुत दे दिया। दरोगा को 7 मिनट टाइम देना चाहिए, लेकिन GD का जवान को 5.5 मिनट देना चाहिए जो रेलवे का है। क्योंकि GD रक्षक होता है, देश का सपूत असली बेटा GD ही होता है, और जनरल ड्यूटी करने वाले को ज़्यादा टाइम नहीं मिलना चाहिए। 5.5 मिनट, 5:40 बहुत हो गया। तो 6 मिनट भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेन फैक्चर जो है 5:40 का होना चाहिए। 20 सेकेंड। ऐसा भी होता है कि 20-25 बच्चा यदि ट्रेनिंग के लिए आता है तो ट्रेनिंग को मतलब मुसीबत देख करके जो छोड़ करके भाग जाते हैं, सब होता होगा? हाँ, ट्रेनिंग यहाँ का हार्ड होती है। और मैं पहले बोल देता हूँ कि जहाँ कहीं बहुत बच्चा बोलता है कि यहाँ जो है ट्रेनिंग में कोई चार्ज नहीं। हम बोले जहाँ चार्ज नहीं होता है ना तो वहाँ आपको चार्ज किया नहीं जाएगा ट्रेनिंग सेंटर में। अगर हम चार्ज लेते हैं तो आपको चार्ज करके हम आपको पास करा लेते हैं, फ़र्क यही होता है। तो आइए, कुछ विद्यार्थी हैं, युवा साथी हैं, चूँकि ये लोग तैयारी कर रहे हैं तो इन लोगों से भी जानते हैं कैसा आप लोगों को लग रहा है कि इस बार कैसा रिजल्ट आया, या आपके हिसाब से कैसा रिजल्ट आना चाहिए?
रिजल्ट तो इस बार पढ़ने वाला का आया है, लेकिन एनसीएल और ईडब्ल्यूएस का जो मामला है उसमें बहुत बच्चे निराश हैं और उसके लिए सरकार को कुछ करना चाहिए। और रहा बात फिजिकल का, तो हम लोग को ये गुरुजी के समान है दिनेश सर, ये हम लोग को अपना भाई और बच्चे की तरह मानकर सब कुछ कराते हैं। अगर किसी को पैर में दर्द आ गया तो उनको ऐसा पीटी करते हैं कि तुरंत दर्द खत्म हो जाता है और बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग को अपना भाई बेटा मानकर, समाज का एक मानकर ये कराते हैं। इसके लिए मैं गुरुजी को प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद देना चाहूँगा आपका भी कि आप आए हैं यहाँ पर। चलिए, और युवा साथी हैं उनसे भी जानकारी, कैसा लग रहा है आप लोगों को पास किए हैं और ये दौर कैसा बढ़िया लग रहा है, लेकिन हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे? नहीं, बढ़िया लग रहा है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि मैं आर्मी लवर्स हूँ, इसलिए मैं आर्मी के लिए एक शायरी बोलना चाहता हूँ कि तेरी पतली कमर को पाकिस्तान बना देंगे, तेरे हुस्न को हिंदुस्तान बना देंगे। सुन लड़कियों, ये टोन फिजिकल एकेडमी के 440 के घोड़े हैं, कभी इससे मत टकराइयो, नहीं तो तेरे जवानी को 1600 मीटर का मैदान बना देंगे। क्या गजब का शायरी होता है। क्योंकि सर के लिए भी जोरदार ताली होना चाहिए, क्योंकि ये जो है टोन फिजिकल एकेडमी त्रिवेणीगंज में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आप लोग भी कुछ कहना चाहते हैं कि कैसा रिजल्ट रहा इस बार का? रिजल्ट अब की बार ठीक रहा, जो बच्चा पढ़ने वाला था उनका रिजल्ट हुआ है। अब की बार कोई धांधली नहीं हुआ है उतना, ठीक ना। तो बिहार है, यहाँ तो कुछ ना कुछ होता है इसमें। जब आपको क्या ऐसा लग रहा है कि हम पास हो जाएंगे दौर में? हाँ, लगता है, अपने ऊपर विश्वास है। सर जैसे हम लोग को ट्रेनिंग दे रहे हैं, हम लोग पटना छोड़ के आए हैं यहाँ सर के पास। पटना छोड़कर? हाँ, पटना छोड़ पहले पटना में पढ़ते थे? हाँ, वहीं क्या सब तैयारी करते थे पटना में? पहले तो सीजीएल का तैयारी करते थे, उसके बाद फिर लगा कि नहीं, बिहार है, बिहार में रह रहे हैं तो फिर कोई सब चाहता है कि मतलब अपने घर के नज़दीक हो, इसी पर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। चूँकि आपका क्या विचार है इस पर, कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं, विचार तो ठीक है। इस बार रिजल्ट हुआ है, फेयर तरीक़े से एग्ज़ाम हुआ है, लेकिन हम गृहरक्षक से हैं, वैसे भी हम अभी वर्दीधारी हैं, लेकिन हम लोगों को हाँ ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं सर के पास। इसलिए आते हैं कि देखिए, सरकार का कहना होता है कि इन लोग को एग्ज़ाम नहीं लेते हैं, तो इसलिए वेतनधारी नहीं है, तो हम लोग को एग्ज़ाम लेके छोड़ देना चाहिए। फिर भी एग्ज़ाम लेने के बाद भी कहता है कि नहीं, बराबरी का जो है इनको फिजिकल देना पड़ेगा। तो बराबरी का अगर देना पड़ेगा तो हम लोग को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, क्योंकि देखिए 14 तारीख को रिजल्ट होता है और 9 तारीख को अभी जो है हम लोग को फिजिकल दे दिया गया है। 1 महीना भी आपको नहीं मिला? बिल्कुल, 20 दिन भी नहीं है, क्योंकि अभी देख लीजिए 14 और यहाँ 9, 20 दिन भी नहीं हो रहा है। हम लोग ऑलरेडी ड्यूटी में रहते हुए दौड़ तो नहीं पाएंगे, फिर भी कोशिश कर रहे हैं। और दिनेश सर के यहाँ हैं तो उम्मीद है कि अभी हम तो किशनपुर थाना में थे, पैंथर ड्यूटी में थे, वहाँ छोड़ के हम आए हैं। छुट्टी लेकर के? कितने दिन का छुट्टी लेकर के आए? छुट्टी अभी 9 वर्क 9 पे में है, जब तक नहीं जाएंगे तो पैसा नहीं मिलेगा। ओह, ऐसा? हाँ, तो यहाँ हम आए हैं टोन फिजिकल एकेडमी में। इससे पहले भी हम पास कर चुके हैं, 2022 में कंप्लीट है। सर्टिफिकेट की वजह से हम जो है छटे हुए हैं, उसका भी केस चल रहा है हाई कोर्ट में। तो इस बार उम्मीद है कि फिर से निकाल लेंगे। टोन फिजिकल एकेडमी में जो तैयारी कर रहे हैं दिनेश सर के यहाँ, हम कई बार किए हुए हैं, कई बार पास किए हुए हैं यहाँ से, इसलिए जो है इस बार भी उम्मीद है कि हम निकाल लेंगे, और इसके लिए सर को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, टोन फिजिकल एकेडमी के दिनेश सर जो है, क्या सर और कुछ भी करना, मतलब क्या सब तैयारी करवाते हैं आप यहाँ पर? नहीं, यहाँ तो फिजिकल का होता है सिर्फ। मतलब कौन से, मतलब आर्मी होता है, बिहार पुलिस, SSGD, दरोगा, ये सब होता है। दरोगा, हाँ, इसमें फिजिकल जब होता है, जो डिफेंस लाइन में जितने का फिजिकल होता है तो सारा करवाते हैं, इसमें कोई दिक्कत। हाँ। कितना दिन से ये करवा रहे हैं सर? ये तो 20 साल हो गया। 20 साल से? वाह, गजब। तो सर इतने दिनों से करवा रहे हैं, काफ़ी, मतलब कितना बच्चे को अभी तक आप फिजिशियन में ट्रेनिंग दे करके सफल बना चुके हैं? मेरे ख्याल से इससे पहले पर साल जोड़े थे तो 3600 या 5600 ऐसे था रजिस्टर। मेरे ख्याल से 5000 प्लस हो जाएगा। 5000? वाह, इतने लोगों को आप रोजगार दिए हैं, कहीं ना कहीं एक तरह से माना जाए तो। इस एरिया में आप ही अकेले हैं? हाँ, त्रिवेणीगंज पूरा अनुमंडल किसी का चलता नहीं। क्या कुछ कहना है इस एरिया का जो है ना दिनेश सर, मतलब कि किसी बच्चा को पूछ लीजिएगा ना तो इस एरिया में है बहुत लल्लू पंजू सब आता है, लेकिन कोई चलता नहीं है। और सर पहले कई बार एलवाई कॉलेज पर भी हम देख रहे थे, एलवाई कॉलेज पर, बहुत कॉलेज पर अलग अलग आता है, नया बरसाती मेढक सब होता है, आता है। लेकिन सर जो सर का है, बरसात जब खत्म होता है तो मेढक भाग जाता है। हाँ, मैं एक शायरी कहना चाहूँगा कि इस माटी को महबूब लिखो, भारत को अपनी जान लिखो, इस देश की मिट्टी मिट्टी में तुम राम लिखो, रहमान लिखो, सब लिखते होंगे स्याही से, तुम लहू से हिंदुस्तान लिखो। और यहाँ पर दिनेश सर के लिए मैं कहना चाहूँगा कि इन्होंने बहुत सारे
छोटे छोटे बच्चों को मतलब कि गरीब परिवार से आते हुए उनको बिना बहुत सारे युवा यहाँ पे बता रहे थे कि जो जिसके पास मतलब पैसा का कमी होता है उनको भी सर जो है ट्रेनिंग उनको भी फ्री में करवाते हैं। कोई मतलब कि जिनके पास दिक्कत है सर सबका परिस्थिति जानते हैं, सर चेहरा देख के बता देते हैं कि इनके पास कैसा दिक्कत है, तो उसका होता है सब कुछ सर यहाँ पर करवाते हैं। आपका घर कहाँ हुआ? मेरा घर सर के घर के पास ही है, एक गांव से हट के पिलवाहा में है जी। वहाँ से रेगुलर आते हैं? वहाँ से रेगुलर आते हैं, सुबह शाम दोनों टाइम? सुबह शाम दोनों टाइम आते हैं, सर का आशीर्वाद है जी। तो ये प्रयास आप लोगों को पुलिस गई है क्या बोलिए सर? इनका दीदी पुलिस बन के गई है यहाँ से। इसका दीदी हाँ, यहीं से? कितना दिन पहले? 2020 में। हाँ भैया क्या कुछ कहना चाहते आप एक बात बोले कि इससे पहले आप लोग तैयारी क्यों नहीं करते? हाँ हाँ बोलिए। तो सवाल आयोग से सवाल है क्या, जो जब एग्जाम होती है हम लोग को कार्बन कॉपी नहीं मिलता है, तो आज जब विद्यार्थी एग्जाम देते हैं तो पता कैसे चलेगा कितना मेरा क्वेश्चन सही हुआ, या आंसर की भी जारी नहीं करती है, या उससे भी आगे अभी जो रिजल्ट निकला है अभी कटअप भी जारी नहीं किया, कैसे पता चलेगा मेरा कितना सही हुआ नहीं हुआ? तो सिर्फ आप लोगों को पास कर दिया, सिर्फ रिजल्ट आया? सिर्फ रिजल्ट आया, पास हुआ है। ऐसी बिहार में हर एक एग्जाम में ऐसा चल रहा है, नहीं कार्बन कॉपी देती है, नहीं कटअप जारी होता है, जाके अंतिम में एक फाइनल रिजल्ट देता है कि कटअप आपका इतना हुआ, उसमें मेरिट बना नहीं हुआ तो कोई गुण नहीं, घोटाला हो जाता है। परिणाम यही जो कम दिन मिला, जिसका हम लोग नहीं करते हैं। तो देना चाहिए ना, बिल्कुल वेबसाइट पे जो वेब कॉपी आता है वो देना चाहिए। उसके बाद एग्जाम होने जैसे ही एग्जाम हुआ CSBC क्या करते हैं, अपना क्वेश्चन पेपर ले लेते हैं। CSBC क्वेश्चन पेपर विद्यार्थी को देना चाहिए, उससे अनुभव होता है कि हम कितना बना के आए हैं, मेरा कितना सही है, इससे अगला तैयारी में इम्प्रूव कर सकते हैं। वो हमें लेकिन ये तो रिजल्ट के साथ ही जारी करने में अच्छा होता है। क्या सर आप क्या जैसे एग्जाम होता है, जैसे देखिए आप बिहार सरकार की जिसमें रुपया लगता है, जैसे B.Ed का एग्जाम हो गया, उसमें डायरेक्ट कार्बन कॉपी दे देती है, क्वेश्चन दे देता है, उसमें आंसर की भी रहता है, 10 दिन के बाद आंसर की जारी कर देता है। लेकिन बिहार के जितने भी एग्जाम होता है, प्रशासनिक एग्जाम हो चाहे अब की बार टीचर वाला में जैसे BPSC करती है उसी तरह से करे, CSBC हो गया या BPSSC हो गया, दरोगा वाला में एक भी नहीं करता है। आयोग के चाहिए क्या, जो पहले क्वेश्चन दे, उसके बाद जो कार्बन कॉपी दे, उसके बाद रिजल्ट जारी करे, उससे तो एक आंकड़ा आदमी को हो जाएगा कितना हम मारे हैं। बिल्कुल सही सर, इस पर आपका क्या राय है? बिल्कुल राइट, बच्चों के अंदर एक मतलब बिल्कुल राइट बोले हैं, बिल्कुल राइट बोले हैं। कटअप जारी होने से जो है ना बच्चा का अनुभव बढ़ जाएगा, उसका हौसला बुलंद हो जाता है। चलिए 2 नंबर आया कोई नहीं, कटअप जारी होने से जो है ना उसको एक आत्मविश्वास होगा कि हम इतना कर सकते हैं या इतना ला सकते हैं, तो आत्मविश्वास बढ़ जाती है। और फिजिकल के लिए वो तैयारी करना जो है ना, जो भी रुका हुआ बच्चा है, अगर कटअप अच्छा आता तो तैयारी वो लोग शुरू करते, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। लेकिन आगे से सरकार से गुजारिश करूंगा कि इस चीज़ को आप दर्शाने का काम करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये प्रयास आप लोगों को त्रिवेणीगंज से कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।